Okay, so our today's topic is garbage collection. Our today's topic. गार्बेज कलेक्शन बेसिकली क्या है? जैसे बच्चों घर का जो गार्बेज है उसको कलेक्शन करने का काम म्यूनिसिपल पार्टी का है ना? जो नगर पालिका का है, राइट, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही पाइथन में एक फंक्शन जिसको बोलते हैं जीसी, गार्बेज कलेक्टर। ठीक है। अब ये जीसी क्या कर रहा है? ठीक है, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल समझते हैं और तब चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर बच्चों हम कोड लैंग्वेजेस की बात करें, लाइक हम बात करें बच्चों सी प्लस प्लस, है ना, इस लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना? पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर भी क्लास का कंसेप्ट होता है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है सी प्लस प्लस में। सी में तो नहीं कह सकते, बट सी प्लस प्लस में है ना? बट जनरली दोनों को ऐसे ही साथ में ले लिया जाता है, मान लेते हैं केवल सी प्लस प्लस। तो अब इसमें क्या होता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कोई क्लास है मान लेते हैं, क्लास की। ठीक है, हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। तो इसमें होता क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हु इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट? प्रोग्रामर इज द रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय दिस ऑब्जेक्ट? डेफिनेटली प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ने क्रिएट किया है तो प्रोग्रामर ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अगर अर्थ प्लैनेट आज एक ऐसी सिचुएशन में है कि सब लोग उसको बचा रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, प्रदूषण कम कर रहे हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ह्यूमन इज द रिस्पॉन्सिबल। और उसको ठीक करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेफिनेटली ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल। तो सेम वे इन दिस लैंग्वेज व्हाट हैपन इफ प्रोग्रामर जनरेट सम ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रोग्रामर ने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पर एक मैनुअल तरीका था सी प्लस प्लस के अंदर कि आप उसको मैनुअली, आपने क्रिएट किया है तो मैनुअली आप उसे डिलीट भी करें। लेकिन जर्नल नॉट गोइंग गुड प्रैक्टिस और पीपल फॉरगेट, है ना, प्रोग्रामर्स फॉरगेट टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा इफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आर देयर, है ना, एंड मान लेते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका यूज़ नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट से हमारी मेमोरी क्या होती जाएगी बच्चों? फिल फुल होती जाएगी। ठीक है। सो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। भाई ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है, अब वो सब भी रहें तो क्या होगा? परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। एग्री और नॉट? राइट। जनरली आपने देखा भी होगा कि जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट की नहीं है आप उसे क्या करते हो? आप उसे घर से बाहर निकाल देते हो, उसको गार्बेज कलेक्शन के लिए दे देते हो, या जो भी नगर पालिका का सिस्टम है वहाँ जाके उस सामान को रख देते हो कि भाई ये हमारा यूज़ का नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट आपका यूज़ का नहीं है, जो चीज़ आपकी यूज़ की नहीं है, आप उसे गार्बेज कलेक्शन देते हो। लेकिन सी प्लस प्लस के साथ ये दिक्कत थी बच्चों की, यहाँ पे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता था। तो पाइथन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक कंसेप्ट रखा जिसको कहा गया जीसी। और जीसी बच्चों एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली गार्बेज को कलेक्ट करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो लेकिन ऑटोमेटिकली गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक गार्बेज कलेक्शन करता किसका है? डेफिनेटली ऑब्जेक्ट्स का। एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, है ना, या एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई रेफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल
let me show you, like class T we have. Okay. Class T we have, and here some functionality we have also. And later on, we create a object. This is statement creating object. Okay. And I'm calling some function, maybe inside my class there is some function. After creating this object and after calling this function, then is I am further using this object or not? इस स्टेटमेंट के अलावा मैं आगे कहीं ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। क्या इस ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस वेरिएबल मैंने बनाया? ऐसे बनाया? नहीं बनाया। तो क्या होगा कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कोई रेफरेंस वेरिएबल भी नहीं बनाया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पीवीएम इस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्शन के लिए ले लेगी। मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है। एक तरीका ये भी है कि जैसे हमारा प्रोग्राम एंड होता है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उन सबको गार्बेज कलेक्शन के लिए कम ले लिया जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सम एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है, आफ्टर दैट फिर से हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको हमने भले ही यूज़ नहीं किया, हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन मान लेते हैं हमने T1 बना लिया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कब डिलीट होगा? ये ऑब्जेक्ट कब डिलीट होगा बच्चों? जब पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, है ना, तब डिलीट होगा। क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले लिया, भले ही मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नया ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन इसको अभी गार्बेज कलेक्शन के लिए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मे बी स्ट्रॉन्ग चांस आगे प्रोग्रामर इसको यूज़ कर रहा हो। तो गार्बेज कलेक्शन के लिए कब लिया जाएगा? जब इसका फर्दर कोई यूज़ ना हो रहा हो, या इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं मैंने टी को कोई अनदर वैल्यू दे दी। अब टी को कोई अनदर वैल्यू दे दी तो उसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा था टी, है ना, टी बिलोंग कर रहा था। नेक्स्ट मोमेंट व्हाट हैपेंड, व्हाट आई डिड, टी असाइंड इट टू नन। मैंने क्या किया? टी को क्या असाइन कर दिया? मैंने टी को नन असाइन कर दिया, मान लेता हूँ नन असाइन कर दिया। तो क्या होगा? अब जो ये टी इसको बिलोंग कर रहा था ये हट जाएगा, अब ये नन नन को बिलोंग कर रहा है, तुरंत ये ऑब्जेक्ट तो मेरा कैसा हो गया? विदाउट रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? इसको गार्बेज कलेक्शन के लिए कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों पाइथन ने इसको ऑटोमेटिक किया, ताकि जो प्रोग्रामर है वो अगर भूल भी जाए तो पाइथन की जो परफॉर्मेंस है, जावा ने भी ऐसे किया है, डॉट नेट जो माइक्रोसॉफ्ट का लैंग्वेज है उसने भी ऐसा किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन हो रहा है। लेकिन सम टाइम फ्यू एक्टिविटी वी कैन डिफाइड इनसाइड द गार्बेज कलेक्शन। ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं। अच्छा, पाइथन ने एक और फैसिलिटी दी। आपने जो फंक्शन आपके पास है गार्बेज कलेक्शन के लिए, है ना, जो पाइथन ने ऑटोमेटिकली दिया है, उसको आप कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हो, डिसेबल इनेबल कर सकते हो। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल होता है, लेकिन आप चाहें तो उसे डिसेबल और इनेबल कर सकते हो। यू कैन चेक द स्टेटस कि भाई जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो इस समय एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट। तो एक पहले से हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है, मॉड्यूल है जीसी। ठीक है। इस जीसी के अंदर बच्चों इस स्टेटस को चेक करने के लिए एक मेथड है, जीसी डॉट इज इनेबल्ड। ठीक है, ये फंक्शन इज इनेबल्ड फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ ये चेक करके बताएगा कि जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो ऑन है या ऑफ है ना। अगर ऑन होगा तो ट्रू दिखा देगा, ऑफ होगा तो फॉल्स दिखा देगा। ठीक है। लेट मी जस्ट सी डी ई वाई मेन डॉट पी वाई। तो क्या दिखा रहा है बच्चों? ट्रू दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो एक्टिवेटेड है। अच्छा, इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले एक्टिवेटेड था और मैंने क्या किया, जी सी डॉट, मैं क्या कर दिया, जी सी डॉट
डिसेबल डिसेबल कर दो। गार्बेज कलेक्शन क्या होगा, अभी जो ऑब्जेक्ट हमारे बनेंगे उसको गार्बेज कलेक्शन के लिए नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई पूरे प्रोग्राम तक हमारे कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर मैंने बहुत ही इफ़िशिएंट कोड बनाया है तो मैं गार्बेज कलेक्शन को डिसेबल भी कर सकता हूँ। पाइथन में ही फैसिलिटी है। क्या किया हमने, चेक करते हैं वापस से। चेक करते हैं जस्ट। क्या कर दिया, फॉल्स। फॉल्स क्यों कर दिया, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर को मैंने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। लेट मी लेट मी एनेबल अगेन। तो एनेबल कैसे करेंगे, डिसेबल की जगह एनेबल एनेबल कर दिया। एंड अगेन वी आर चेकिंग द स्टेटस। तो वापस से क्या हो गया, ट्रू हो गया होगा, है ना, ट्रू हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब मैंने मान लेते हैं कि इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ से इस ये सब हटा दिया। अब मैंने चेक किया तो भाई फाइनली क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स जो या तो डिलीट हो चुके हैं, या वो अभी किसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या किसी रेफरेंस वेरिएबल को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, उन सबको गार्बेज कलेक्शन के लिए ले लिया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सिंपल एग्जांपल। मान लेते हैं वी हैव ए क्लास टेस्ट। इन दिस क्लास वी हैव, अब मुझे ये बताइए ये क्या है, तो हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, एनीबॉडी टोल्ड मी what we defined, what is this in itself, great, constructive, ठीक है। then if I do t equal to test, then what happen, this constructor will be called, okay, कोई डाउट नहीं इस बात में, constructor will be called। Then what is the responsibility of the constructor, so the responsibility of the constructor is to initialize the object. For example, if we have a variable a, and what we can do, we can assign the value to a, how, self dot a equal to a, okay, and I can print that value, print a, ठीक, कोई डाउट नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर का मेनली काम है बच्चों, ऑब्जेक्ट के लिए जो भी वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करना, ठीक है। एंड व्हेन दे कॉल्ड वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। जैसे बच्चों ये कंस्ट्रक्टर है, इनिट इज ए कंस्ट्रक्टर, सेम वे there is a concept of destructor. What is the concept, destructor, this is we have, this is we have constructor एरिया, हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, है ना, मीन्स a function which construct और इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। एंड इसका अपोजिट एक टर्मिनोलॉजी होती है डेस्ट्रक्टर, डेस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, डेस्ट्रक्टर। ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे डिफाइन होता है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एल अंडरस्कोर एंड इज डिफाइंड लाइन, ठीक है। तो ये ऐसा फंक्शन है जो कि कॉल होगा कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्शन के लिए ले लिया जाएगा बाय द पीवीएम, मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन के द्वारा, तब ये कॉल होगा,
ठीक है। तो मान लेते हैं मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बना, राइट। और we have another function as a destructor f underscore val underscore self। ठीक है, बिकॉज ये भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, या फिर हम लिख सकते हैं कलेक्ट फॉर कलेक्ट फॉर पेज कलेक्शन। ठीक है, या फिर क्लीन अप ऐसे मान लेते हैं, क्लीन अप करते हैं ना। देखो क्या होगा, मैंने कहा आपसे कि अगर हम ये ऑब्जेक्ट को मैन्युअली डिलीट ना भी करें, है ना, तब भी जब भी हमारा प्रोग्राम एंड होगा, तो प्रोग्राम बिल्कुल बच्चों एंड होने के बाद, या कहें कि मेमोरी से डिलीट होने से पहले, जो पीवीएम है वो इसको कॉल करती है। हालांकि अभी तक तो हमने जितने भी प्रोग्राम किए उन सब में इसको डिफाइन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये काम पाइथन ऑटोमेटिकली करती है। हम ये डिफाइन ना भी करें तब भी बाय डिफ़ॉल्ट एक डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। हम ये ना भी करें तब भी इंटरनल हिडन फॉर्म में एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही रहा है। ठीक है, इसी नाम से हो रहा है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमने क्या कर दिया, हमने डिफ़ाइन कर दिया। इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो हमने डिफ़ाइन कर दी। ऐसी डिस्ट्रक्टर है, ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो हमने, भले ही हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी हमने डिफ़ाइन कर दी। अगर हम ये ना भी बनाएं, ये डिस्ट्रक्टर ना भी बनाएं, तब भी इंटरनल डिस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है, बट वो हिडन फॉर्म में है, वो प्रोग्रामर को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसको हम डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर कहते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टर हम ना भी बनाएं, ऐसे हमने प्रोग्राम किए भी हैं कि जहाँ पर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम जहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, वहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट हो ही रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा बच्चों, तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ, कहीं जैसे इनिट को कॉल नहीं करते, ऐसे डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। ठीक है, लेट मी शो जस्ट। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, object is destroyed. Let's suppose I have multiple objects. I am creating P1, P2, P1, and one more object we have. Now tell me how many how many times this constructor will be called? Three times. The reason behind, three objects we have created. Same way, how many times this destructor will be called? Definitely three times, because these three objects will be collected by the GC, means by the garbage collector, automatically when the program is ended। जैसे एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम बंद होगा, तो पीवीएम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन। ये हम नहीं भी बनाए, मैं भी दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, इसको हम नहीं भी क्रिएट कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और वो इस बात के लिए प्रूफ होता है कि भाई हाँ, आपके ऑब्जेक्ट्स को गार्बेज कलेक्शन के लिए ले लिया गया है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल बी इम्प्रूव। ठीक है, चलिए दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। देन हाउ मेनी टाइम्स दिस destroyed is called three times, because three objects we have created, definitely all three objects will be going to destroy by the garbage collection। ठीक है, अच्छा, ऐसी क्या सिचुएशन है, और क्या ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर बीच में ही ये हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है। जैसे एक सिचुएशन हो सकती है, मैंने लिया टी इक्वल टू नाइन। ठीक है, टी इक्वल टू नाइन, आई एम राइटिंग प्रिंट द एंड, है ना। देखो बच्चों, कंस्ट्रक्टर बना। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना, उसके बाद हमने टी वन को नन दे दिया, टी वन।
क्या हुआ होगा बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट बना इसका रेफरेंस किसके पास है, टी वन के पास है, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट हमने टी वन को नन असाइन कर दिया, मतलब जो उसके पास टेक्स्ट का रेफरेंस था वो तो चला गया, टेक्स्ट का रेफरेंस तो रहा नहीं। नन भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, पाइथन में एक वैल्यू है नन, टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट तो रहा नहीं। तो क्या हुआ होगा, जैसे नन हमने टी वन इक्वल टू नन किया, तो पीवीएम ने देखा कि भाई टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है, इंटरनली क्या होगा, वेल इंटरनली क्या होगा, जैसे हमने लिखा टेस्ट इक्वल टू, तुरंत क्या हुआ होगा, ऑब्जेक्ट बन गया होगा, और इस ऑब्जेक्ट को टी रेफर कर रहा है, कौन रेफर कर रहा है, टी रेफर कर रहा है। नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ होगा, हमने क्या कर दिया, हमने किया टी इक्वल टू नन, टी इक्वल टू नन, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा, तो जो टी है ना, ये जो टी है, ये जो रेफरेंस है ये खत्म हो गया। अब टी किसको पॉइंटिंग कर रहा है, नन को। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये तो एम्प्टी रह गया। अब तो किसी ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस वेरिएबल को असाइन नहीं है, तो जीसी क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको गार्बेज कलेक्शन ले लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और मेमोरी को क्या कर देगा, फ्री कर देगा, जिससे कि डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे हो जाए, अच्छी हो जाए। कि भाई इस ऑब्जेक्ट का तो अब कोई यूज़ ही नहीं रहा, तभी तो यूज़र ने या प्रोग्रामर ने इसको हटाया, भाई नन असाइन कर दिया कि भाई अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की कोई यूटिलिटी नहीं है। तुरंत क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर कॉल होगा, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। लेट मी शो, तो बिफोर एंडिंग, एंड टू प्रोग्राम इसके बाद होगा, है ना, द एंड के बाद ही तो प्रोग्राम हमारा खत्म होगा, उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ये किया, तुरंत गार्बेज कलेक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है ये, और उसके बाद फिर द एंड होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जब प्रोग्राम हमारा शट डाउन हो तभी सारे ऑब्जेक्ट्स को गार्बेज कलेक्शन लिया जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी ख़त्म हो चुकी है, उस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हो रहा है, तब भी उस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्शन के लिए लिया जाएगा। लेकिन गार्बेज कलेक्शन के लिए तभी लिया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वो किसी भी वेरिएबल को असाइन नहीं हो, है ना। जैसे टी वन इस स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट नंबर 9 पे तो असाइन था, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 10 पे हमने क्या किया, टी वन को एक नया वैल्यू दे दी और टेस्ट के रेफरेंस को वहाँ से हटा दिया। जैसे टेस्ट का रेफरेंस वहाँ से हटा, ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर यानी कि एज ए डिस्ट्रक्टर हमारा कॉल हुआ, और इस ऑब्जेक्ट को, इसको, यही तो ऑब्जेक्ट बना रहा है, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, मेमोरी से फ्री कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द टास्क ऑफ द गार्बेज कलेक्टर। टेल मी, दिस इज क्लियर टू ऑल? यस, दिस इज क्लियर, ऑल राइट। नाउ वन मोर थिंग, there can be one more situation, like this statement I can write del d1। सिचुएशन में क्या होगा, ये हमने बच्चों पहले भी किया है, जैसे मैंने लिख दिया टी वन इक्वल टू नन और डेल टी वन, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इस सिचुएशन में टी वन वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, इस सिचुएशन में टी वन वेरिएबल ही डिलीट हो जाएगा, है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस सिचुएशन में जब टी वन ही डिलीट हो गया, तो टेक्स्ट का जो रेफरेंस था वो भी डिलीट हो गया। तो इस सिचुएशन में भी गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा और उसको गार्बेज कलेक्शन के लिए ले लेगा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन है जहाँ पर हम रेफरेंस को डिलीट कर रहे हैं और नया रेफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन, राइट। ये हम नहीं भी लिखेंगे तब भी ऑटोमेटिकली बच्चों गार्बेज कलेक्शन हो ही रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी पाइथन ने ऑप्शन दिया
समटाइम इफ़ यू रिक्वायर, ये हमेशा कब कॉल होगा, जैसे कोई भी एक्टिविटी हमें करनी है कि लास्ट में डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्लोज करना है, कोई भी लास्ट मोमेंट की कोई एक्टिविटी है जो हमें परफॉर्म करनी है, तो वो सब हम डिस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और वो सारी एक्टिविटी जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है, एंड होने से पहले, बिल्कुल लास्ट मोमेंट से पहले, इस फंक्शन की, जो डेल एक हमारा मेथड है, इसकी फंक्शनैलिटी को वो कॉल कर देता है, जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है। जैसे विंडोज़ क्या होता है कि हम जब विंडो को जब शट डाउन करते हैं, तो वो क्या करता है, जितने भी प्रोग्राम्स पहले से खुले होते हैं उन सबको बंद करता है, भले ही हमने बंद किए हो या नहीं किए हो, तो ऑटोमेटिकली उनको बंद करता है। बट दिस इज़ ए गुड प्रैक्टिस कि हम सारी एप्लीकेशंस को शट डाउन करने से पहले, पीसी को शट डाउन करने से पहले बंद करते हैं। दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। बट अगर हम नहीं भी करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, जब हमारा सिस्टम शट डाउन होगा, तो सिस्टम शट डाउन खुद को करने से पहले उन सारी एप्लीकेशन को बंद करेगा, देन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब इस एक्टिविटी का काम है, यानी गार्बेज कलेक्शन का काम है। तो ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, बट हम चाहे तो उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस डेल के अंदर कुछ कोड लिख सकते हैं। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो सबसे पहले कॉल होगा ऑब्जेक्ट बनते ही। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जब उसके सारे काम खत्म हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए दो फंक्शन बनाए जो ऑटोमेटिकली हमारे कॉल हो रहे हैं, जिससे हमारे बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं, कि हमें डेटाबेस के लिए टेबल बनानी है, कुछ भी करना है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे काम कर देता है। भाई टेबल बनानी है डेटाबेस के लिए, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट लोड हो, तो इसके अंदर कोड लिख दिया। टेबल को या कंटेंट को डिलीट करना है, जैसे ही हम एप्लीकेशन को बंद करें, तो सारा टास्क हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन मान लेते हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशन है जैसे इसको हम बंद करें, तो उस एप्लीकेशन की जितनी भी हिस्ट्री वगैरह थी वो सब डिलीट हो जाए, तो वो सारा टास्क कहाँ लिखा जाएगा, इस फंक्शन में लिखा जाएगा। ठीक है। सो दिस इज a basic part of class and object with static method, instance method and all। ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमने सारा टास्क कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट ए loops concept। okay, if you have any doubt, you can ask